भगवान श्री राम ने क्यों किया था अहिरावण की पत्नी से विवाह। दोस्तों, आपको यह कहानी एक नई सी लग रही है, लेकिन मेरे पास इसका प्रमाण है जो मैं आज आपको दूंगा। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक कथा सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, उस समय की बात है जब मेघनाद का वध हो चुका था। रावण के सैनिक मारे जा चुके थे, तो रावण ने अपने दूत को अपने पुत्र अहिरावण और महिरावण को बुलाने के लिए पाताल लोक में भेजा। पाताल जो आज के समय में अमेरिका में पड़ता है। अहिरावण ने जब रावण की बात सुनी तो वह वहां से सीधे मुंह चला आया और कहा, पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तो उसने एक नीति बनाई कि अब राम जी के क्षेत्र में तो मैं जा नहीं सकता हूं, क्योंकि वहां स्वयं हनुमान पहरा कर रहे थे। तो उसने विभीषण का रूप बनाया। विभीषण अपने पंडाल में सो रहे थे। विभीषण का रूप बनाकर हनुमान जी से पूछकर वह अंदर गया और उसने भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी का साथ में ही हरण करके पीछे के रास्ते से पाताल लोक ले गया। सुबह होते ही जब हनुमान जी उठे तो श्री राम को उठने में बहुत देर हो गई। तो हनुमान जी ने पूछा कि प्रभु श्री राम क्यों नहीं उठ रहे हैं। उन्होंने जाकर पांडाल के अंदर देखा, वहां पर भगवान नहीं थे। उन्होंने कहा कि विभीषण रात में मिलने आए थे और उनके साथ में गए होंगे। लेकिन विभीषण ने कहा कि मारुति नंदन, मैं नहीं आया था उनसे मिलने, किसी दूसरे जन ने मेरा वेश बनाया होगा, मैं तो अपने ही जगह पर था। इसके बाद हनुमान जी बहुत चिंतित हुए और वह पीछे के रास्ते से गए हुए पैर को देखते हुए आगे बढ़ते गए और खोज करते हुए वो माता निकुंभला के मंदिर के स्थान पर पहुंचे। वहां पर दो गिद्ध और गिद्धनी बैठे हुए थे जो आपस में बात कर रहे थे। गिद्धनी अपने पति से कह रही थी कि हे नाथ, आप आज मुझे नरमांस खाने की इच्छा हुई है। तब उसके पति ने कहा, जो दैत्य राम लक्ष्मण को रसातल में ले आए हैं, महादेवी के समक्ष में वध किए जाएंगे। कल उनका वध हो जाने पर मैं तुझे मनुष्य का मांस लाकर दूंगा। हनुमान ने इस बात को सुन लिया और कुछ असंतुष्ट होकर आगे जाकर उन्होंने देखा कि रसातल के मुख्य द्वार पर मकरध्वज पहरा दे रहा है। मकरध्वज ने झपटकर हनुमान जी को पकड़ लिया और पूछा कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। हनुमान ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं भगवान श्री राम का दूत हूं। लंका में से दो राक्षस राम लक्ष्मण को उठाकर यहां पाताल लोक में ले आए। मैं खोज करने के लिए यहां आया हूं, अगर तुमको कुछ पता हो तो बता। तब हनुमान जी की इस बात को सुनकर मकरध्वज ने उनसे पूछा कि मेरे पिता अंजनी कुमार वहां कुशल से तो हैं। हनुमान जी ने जब इस बात को सुना तो आश्चर्यचकित हो गए और पूछा, हनुमान जी की तो कोई स्त्री है ही नहीं, तू किसका पुत्र है। तब उसने हनुमान को उत्तर दिया, जब हनुमान जी ने लंका जलाकर अपनी पूंछ को समुद्र में बुझाया था, उस समय उन्होंने धुएं से जमा हुआ कक जो जल में थूक दिया था और उसे एक मगरी ने खा लिया था। तो मैं उससे उत्पन्न हुआ। मैं एक पुत्र हूं और मेरा नाम मकरध्वज है। हनुमान जी ने जब ये सारी बात सुनी तो कहा, मैं ही अंजनी पुत्र हूं और सर्वथा ही सत्य है। मकरध्वज ने अपने पिता को नमस्कार किया और सब समाचार कह दिया। उसने कहा कि जब दोनों असुर यहाँ से राम लक्ष्मण को लेने के लिए लंका को गए तो उसने प्रथम ही उन दोनों राम लक्ष्मण को कमच्छा देवी के समक्ष बलिदान देने का निश्चय कर लिया। तदनुसार कल दोनों का देवी के समक्ष बलि देने का निश्चय तय हो चुका है। जाओ, देवल्या में जाकर खड़े हो जाओ और वहां से उन दोनों को उठा ले जाना। उसके पश्चात हनुमान जी ने वहीं पर अपना अलग रूप धारण किया और मकरध्वज को एक पेड़ में बांध दिया, ताकि राक्षसों को यह पता ना चले कि मकरध्वज ने उनके नमक का हरामी किया है। श्री हनुमान जी के जाने पर मकरध्वज वहीं पर बंध गया और हनुमान जी देवालय में घुस गए। भीतर प्रवेश कर मंदिर के द्वार पर खड़े हो गए।
हनुमान जी ने भी धीरे से देवी के जैसा स्वर बना लिया और हनुमान जी ने पंचमुखी हनुमान के रूप में अवतार लिया। उन्होंने कहा, आज मौके पर इसमें से ही मेरी पूजा कर लो। फिर राम तथा लक्ष्मण दोनों की वन में फूलों और फलों से पूजा कर पुष्पमालाओं से सुशोभित कर दो। पुनः उन्हें जीवित ही मेरे कपाट को खोलकर उन्हें धीरे से अंदर भेज दो। यदि कोई भी मनुष्य आज किसी प्रकार मुझे देख लेगा तो अवश्य ही अंधा हो जाएगा। तब देवी के आदेश को सुनकर दोनों दैत्यों ने निश्चय कर लिया, अवश्य ही आज देवी हम पर अति प्रसन्न हुई। फिर तो उन दोनों असुरों ने देवी का पूजन कर लिया और बताशा मिठाई सब कुछ खिड़की से भीतर गिरा दिया। पंचामृत के घड़े सादर उड़ेल दी। मारुति पुनः उनसे कहने लगे, ये तुमने क्या थोड़ा सा कमल मात्र मुझे दिया है? अभी मैं बहुत दुखी हूं। तब देवी के इस वाक्य को सुनकर दोनों दायित्व को बड़ा आश्चर्य हुआ कि दोनों ने अपने दूतों को आज्ञा देकर बाजार की दुकानों का माल तथा नगर निवासियों के सब खाद्य पदार्थ लूटकर सब कुछ मंदिर के भीतर डाल दिए। उनके राज्यों में भी कुछ भी खाने पीने को नहीं रहा। नगरवासियों के प्रत्येक घर में कोलाहल होने लगा। इस समय धनुष और तरकस को धारण किए हुए राम लक्ष्मण की पुष्पों से पूजा कर कपाट मार्ग से उन्होंने धीरे से देवी को अर्पण कर दिया। उन्हें देखकर हनुमान जी ने नमस्कार किया। राम लक्ष्मण ने हनुमान को हृदय से लगाया। फिर हनुमान की वाड़ खोलकर बाहर निकल आए। बाहर आकर उन्होंने उन दोनों दैत्यों को ललकारा। उसी समय राम लक्ष्मण भी बाहर निकल आए। उन्होंने अपने बाण वर्षा कर क्षण भर में उन दोनों राक्षसों को मार डाला, किंतु वे दोनों अपनी आसुरी माया से पुनर्जीवित हो गए। राम ने उन्हें फिर मारा, वे फिर जीवित हो गए। इस प्रकार राम ने उन्हें सैकड़ों बार मारा, लेकिन वह फिर जिंदा हो गए। जब वह मरे नहीं, आश्चर्यचकित होकर हनुमान जी उनकी मृत्यु की खोज करने वहीं पर भ्रमण करने लगे। उन्हें नगरी के एकांत स्थान में स्थित अहिरावण की पत्नी दिखाई पड़ी। उन्होंने उससे उन दोनों की मृत्यु का उपाय पूछा। उसने कहा, मैं एक नाग कन्या हूं। उन्होंने मेरे साथ कितनी बर्बरता की है। महिरावण भी मुझे दुष्ट दृष्टि से देखता है और मुझ में शक्ति नहीं है। मैं उन दोनों से दुखी ही हूं। अत इनकी मृत्यु से मुझे आनंद ही होगा, किंतु हनुमान राम मुझे अपनी भार्या स्वीकार करें तो वह युक्ति बतला सकती हूं जिससे वह दोनों मारे जाएंगे। हनुमान ने कहा कि राम के भार से तुम्हारा मंच अर्थात पलंग नहीं टूटेगा तो राम तेरे पति होंगे। इस बार तथास्तु कहकर उसने कहा, पूर्व समय में एक बार बालकों द्वारा कांटों पर आरोपित भंवरों को उन दोनों ने छुड़ा दिया। इससे प्रसन्न होकर उन दोनों भंवरों ने कहा कि तुम दोनों ने हम लोगों को मरने से बचाया है, अतः जैसे भी होगा हम लोग तुम दोनों को मरने से बचाएंगे। इतना कहकर वे सब भंवरा वहीं निवास करने लगे। उन्होंने उत्तम अमृत मिलाकर उसके बिंदुओं से उन दोनों के रक्त से स्पर्श करके इस समय बारंबार जीवित कर दिया है। हे हनुमान, इस समय भी दोनों सेंड ग्रहों में वर्तमान में उपलब्ध करोड़ों की संख्या में हैं। तुम उन्हें मार डालो। तब उसकी ऐसी बात को सुनकर हनुमान जी ने क्षण भर में उन सब को मार डाला। उनमें से एक भंवरा हनुमान की शरण में आ गया। तब राम ने उन दोनों राक्षसों का वध कर दिया। उनके स्थान में राज्य पर उस मकर ध्वज का राज्याभिषेक कर दिया। यह कार्य करके राम ने जयो ही वहां से प्रस्थान करना चाहा, तयो ही हनुमान ने राम से कहा कि आप नाग कन्या के गृह में जाकर अनेक चित्र विचित्र शोभा का निरीक्षण करें। वस्त्र अलंकार से मंडित उस समिति कन्या का हाथ पकड़कर कुछ हंस कर उसके पलंग पर बैठकर अपने भार से उसके मंच को तोड़ आए। राम ने वैसा ही किया। उस कन्या ने राम से प्रार्थना की तो उन्होंने कहा, अब तू शरीर को त्याग कर पृथ्वी पर जा। ब्राह्मण की कन्या का शरीर धारण कर और बुद्ध काल तक तपस्या कर। तीसरे जन्म में जब मैं द्वापर में अवतार लूंगा तब तू मेरी पत्नी बनेगी।
भगवान श्री राम के ही सुंदर मधुर वाक्य को सुनकर उसने राम के समक्ष स्वयं को अग्नि में प्रवेश कर लिया। दूसरे जन्म में वह कुमारी नाम से प्रसिद्ध हुई, जो आज भी कन्याकुमारी के नाम से हमारे भारत में एक तीर्थ बना हुआ है, और ब्राह्मण के घर में कन्या होकर पृथ्वी पर उत्पन्न हुई। राम प्रसन्न होकर हनुमान जी के साथ कंधे पर बैठकर मकरध्वज को उसका राज्य का राजा बनाकर फिर ब्रह्मांड से ऊपर से उड़ते हुए अपने रामादल में आए। वही कन्या जो कुमारी नाम से धरती पर प्रसिद्ध हुई थी। द्वापर युग में वही जामवंती नाम से जामवंत की पुत्री बनकर उसने जन्म लिया, और वही भगवान श्री राम स्वयं भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेकर अपने वचन का उन्होंने मान रखा और जामवंती से विवाह कर लिया। जामवंती वही कुमारी थी जिसने त्रेता युग में ब्राह्मण की कन्या बनकर जन्म लिया था, और वही कुमारी पूर्व जन्म में अहिरावण की पत्नी थी।